नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। इस YouTube चैनल पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो बच्चों, आपको इस क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें मिलने वाली है, देखिए। एक तो फुल चैप्टर रिवीजन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज एंड कंबाइंड टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन JEE नीट दोनों के, प्रैक्टिस सीट दी जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, और जो भी डाउट मेरे पास आएंगे उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो बच्चों, ये क्रैश कोर्स अभी तक पूरी तरह से फ्री है। अब दूसरा सवाल, इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक है, जैसे टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का और मेरी वेबसाइट का। तो तीनों तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन 2020 के सारे पेपर होंगे, उनका हम एनालिसिस करेंगे, और चैप्टर होने वाला है GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल IUPAC नोमेनक्लेचर से, बहुत इजी है। अगर आपको IUPAC के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों, इसके पास कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, ये भी 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 फंक्शनल ग्रुप है। अब आपने फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर वाली टेबल देखी होगी, उसमें CHO सबसे ऊपर आता है, इसीलिए CHO मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1, ठीक। अब देखो, नंबर उस तरफ जाएगी जिस तरफ ग्रुप नजदीक आए, तो इस तरफ होगा। अब 4 पर भी सब्स्टिट्यूशन, 5 पर भी सब्स्टिट्यूशन, 2 पर भी सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों, जितने भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं सबको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है यहां पर 5 अमीनो, क्योंकि A से आ रहा है, ठीक। उसके बाद आता है बच्चों 4 पर जो ग्रुप जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी मिथाइल। और उसके बाद जो 2 पर जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। और लास्ट में बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो C विल बी द करेक्ट आंसर, C वाला, 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 IUPAC से। भाई देखो, यहां पर साइक्लोपेंटेन रिंग है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है और ब्रोमीन जुड़ा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देंगे, तो 1, उसके बाद इस तरफ जाना है 2, उसके बाद इस तरफ 3 और इस तरफ 4, ठीक। तो अब बच्चों नाम क्या बनेगा, अब नाम बनेगा 2 पर मिथाइल है, 4 पर ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो आ जाएगा, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। और यह है साइक्लोपेंटेन पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस समय नंबर नहीं कर सकते हैं, तो आ जाएगा साइक्लोपेंटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का इंडिपेंडेंट नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप सारे ऑप्शन को चेक करोगे तो B ऑप्शन विल बी द करेक्ट, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन IUPAC से। अब देखिए, यहां पर हमें नंबरिंग करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर है, तो नंबर इसको भी होगा 1, 2, लॉन्ग चेन की तरफ जाना है 3, 4, 5। अब देखिए यहां ऊपर ग्रुप जुड़ा है, तो ये होगा 6, इस तरह से, है ना। तो 2 पर सब्स्टिट्यूशन और 5 पर भी सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों अब इसका नाम हो जाएगा 6 है, उस पर भी ग्रुप जुड़ा है, तो बच्चों ये वाला इस तरह का ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सो। तो आ जाएगा बच्चों 2N5 डाइमिथाइल। 6 पर क्या जुड़ा है, ऑक्सो, 6 पर ऑक्सो जुड़ा है। और टोटल कितने कार्बन है पूरी चेन में, टोटल कार्बन है 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 3इन, 3 पर डबल बॉन्ड है, एंड ओइक एसिड। तो कौन सा सही आ रहा है भाई, C वाला चेक कीजिए, 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3इन ओइक एसिड। तो C विल बी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। यहां पर आपको ब्रोमीन का परसेंटेज एस्टिमेट करना है, और आपको दे रखा है, देखो 1.6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है वो है 1.6 ग्राम, ठीक। उसके बाद आपको AgBr कितना मिलता है, जो AgBr का वेट है
वो है 1.88 ग्राम। ठीक, तो मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। अब देखो बच्चों, यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू, तो ये आता है 80/188। जो 80 है वो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है और जो 188 है वो AgBr का एटॉमिक वेट है, इनटू मास ऑफ AgBr बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सैंपल इनटू 100। अब सारी चीजें आप फॉर्मूले में रख दीजिए। तो अब देखिए 80/188 इंटू मास ऑफ AgBr कितना है 1.88, मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल 1.6 इंटू 100। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 50%। बस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स possess द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपको ढूंढना है। तो बच्चों वो हाइड्रोजन जो आसानी से निकल जाएगा, इट इज कॉल्ड मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है, इसी तरह जो है इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पर जो है इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है, और इस पर तो ये वाला हाइड्रोजन, चलो मान लो ये वाला है ना। अब देखिए बच्चों जो CN है, पहले वाले ऑप्शन में देखिए CN है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा तो इस H का निकलना आसान हो जाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन वही सबसे ज्यादा होगा जिस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर देखो sp हाइड्रोकार्बन है, sp कार्बन है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, सॉरी ये वाला कार्बन sp है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन निकल सकता है। इस पर ये पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, ये वाला है ना, तो आराम से निकल सकता है। लेकिन बच्चों सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये D वाले के पास है। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, देखो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस H को निकलने में सबसे ज्यादा आसानी होगी, इसीलिए आंसर हो गया D। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है देखिए, पूछा है ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन ए सोप इंडस्ट्रीज बाय। अब देखिए बच्चों जो ग्लिसरॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले डिग्रेड हो जाता है। तो जो कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले डिग्रेड हो जाते हैं उनको हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब देखिए बच्चों बेसिसिटी पता करनी है। जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ बच्चों अगर आप इन सब में एक प्रोटॉन लगा दो, जो बेस है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है ना, और ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो जितना बुरा एसिड होगा उतना अच्छा बेस होगा। तो दोनों तरीके से आप पता कर सकते हो, ठीक है भाई। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर ऑप्शन है हमारे पास, एक है ये वाला टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेन आयन। तो यहां पर जो माइनस चार्ज है वो इन मिथाइल ग्रुप की वजह से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो माइनस चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गया। बाकी सब ऑप्शन में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा ए वाला है वो सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है। क्लियर। अब देखिए बाकी ऑप्शन देखो, तो इसका अगर मुझे एसिड बनाना है तो क्या बनेगा, HCN, और इसका एसिड बनाना है तो क्या बनेगा, एल्काइन। ठीक। तो बच्चों देखो HCN सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, इसका मतलब इसका बेस सबसे बुरा होगा। तो जो V है वो सबसे लास्ट में आएगा, और एल्काइन अच्छे एसिड होते हैं तो इसका बेस बुरा होगा। इसका मतलब अभी क्या आएगा, तीसरे नंबर का आएगा, है ना। समझे मेरी बात। अब देखिए बच्चों, अब मेन है दूसरा और चौथा, लेकिन दूसरे में बच्चों यहां पर जो है रेजोनेंस आ रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से माइनस चार्ज कम हो गया। तो अब आ गया हमारे पास दूसरा, और मिथाइल ग्रुप में कोई भी विड्रॉइंग, मिथाइल ग्रुप में माइनस चार्ज वहीं पड़ेगा, विड्रॉ नहीं हो रहा, तो इसे चौथा सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आंसर होने वाला है सी, सबसे ज्यादा पहला और सबसे कम 5th नंबर का।
क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए बच्चों, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक फ्लास्क है जिसमें 2 कंपाउंड है, आइसोहेक्सेन और दूसरा है 3 मिथाइल पेंटेन। तो चलो मैं इनके स्ट्रक्चर ही बना लेता हूं। आइसोहेक्सेन कैसे होगा, देखो ये आइसो हुआ और हेक्सेन 6 कार्बन, तो ये आइसोहेक्सेन हुआ, दिस इज आइसोहेक्सेन। और दूसरा हुआ 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, तो पहले पेंटेन बना लो और उस पर 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा लो। सेपरेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा और कौन जल्दी बॉइल होगा, तो अब पहले तो इनका बॉइलिंग पॉइंट पता करना है हमें, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास आइसोहेक्सेन है और ये 3 मिथाइल पेंटेन है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो ये जो 3 मिथाइल पेंटेन है, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है ना, और यहां पर आइसोहेक्सेन अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो बच्चों, जो मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं उनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होते हैं, और जितने ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उस पर वंडरवाल फोर्स उतना ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू अनसिमेट्रिकल। तो 3 मिथाइल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आइसोहेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जिन मॉलिक्यूल के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 डिग्री से कम होता है उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। कौन सा डिस्टिलेशन से? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से। तो इसका मतलब ए और डी में आंसर होने वाला है। और बच्चों, वो कंपाउंड पहले सेपरेट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? आइसोहेक्सेन, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 और यहां पर पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोक्साइड, इनका ऑर्डर क्या होने वाला है। तो सबके ऊपर -4 है, दिख रहा है आपको, सबके ऊपर -4। तो बच्चों, जिसका चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये तो होता है। तो अब हमें यह देखना है कि किस मॉलिक्यूल के पास चार्ज सबसे कम है। अब देखिए, पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ए नंबर वाले के पास। तो ये चार्ज यहां पर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि NO2 का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक। तो ये इस चार्ज को खींचेगा। अब देखिए बच्चों, जो बी ऑप्शन है उसमें NO2 तो जुड़ा है लेकिन साथ में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से इसमें रेजोनेंस आएगा, तो -4 यहां चला गया, ठीक। तो इसका मतलब अब जो बी है वो ज्यादा स्टेबल है बजाय ए से, ये तो हुआ। अब देखिए सी की तरफ देखते हैं, सी में NO2 जुड़ा है, साथ में डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस करेगा इस तरह से। तो बच्चों, ये चार्ज जो है इस कार्बन पर आएगा, और जैसे ही इस कार्बन पर आएगा तो NO2 डायरेक्टली इसी कार्बन पर है, तो ये इस चार्ज को खींच लेगा। इन दोनों में देखिए, NO2 उसी कार्बन पर जुड़ा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है इसमें, तो चार्ज की वैल्यू कम होगी। जबकि बी वाले में NO2 इस वाले कार्बन पर जुड़ा है और चार्ज इस कार्बन पर है, तो ये उतना नहीं खींच पाएगा जितना सी खींच पाएगा। इसीलिए सी सबसे ज्यादा होगा, देन बी, देन ए। तो बच्चों, आंसर हो जाएगा बी। तो चलो, ये था हमारे पास जीओसी का 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अगर आपको 2005 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस चाहिए तो ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा है, उसमें क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।